हाजियों की वतन वापसी, हज का सफर पूरा करके लौट रही है हज यात्री। देखिए, ज़ेदा एयरपोर्ट से 433 हज यात्री जयपुर एयरपोर्ट पहुंची हैं। कुछ देर में हज यात्रियों का एयरपोर्ट से बाहर निकलना शुरू होगा। राजस्थान हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी ने हाजियों का इस्तकबाल यहां पर किया। तो ये खास तस्वीरें देखिए, हाजियों की वतन वापसी यहां पर हो रही है। 433 हज यात्री पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट और कुछ ही देर में हज यात्रियों का एयरपोर्ट से बाहर निकलना भी शुरू हो जाएगा। राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने हाजियों का इस्तकबाल यहां पर किया है। तो अच्छी जानकारी, अच्छी खबर है कि हाजियों की वतन वापसी अब हो चुकी है। अपना हज का सफर पूरा करके हज यात्री लौटे हैं भारत। जयपुर एयरपोर्ट लौटे हैं 433 हज यात्री, जिनका इस्तकबाल यहां पर किया राजस्थान हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी के द्वारा इस्तकबाल यहां पर किया गया है। और कुछ देर में एयरपोर्ट से जो बाहर निकलने का सफर है वो भी यहां पे शुरू होगा। तो हज का सफर पूरा करके लौटे हैं 433 हज यात्री। तो जानकारी आपको दे दें, एयरपोर्ट से निकलने का जो सिलसिला है वो यहां पर जारी है और उनका इस्तकबाल किया है राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन है अमीन कागजी। उनके द्वारा देखिए इस्तकबाल यहां पर किया गया। 433 हज यात्री जयपुर एयरपोर्ट पे लौटे, वापसी उनकी हुई है। हज का सफर पूरा करके किस तरह से लौट रही हैं ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। जो तमाम हज यात्री हैं उनके निकलने का सिलसिला यहां से लगातार जारी है। तो अपने वतन वापसी और परिजनों में भी खुशी, साथ ही हज अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज होती है जब हम बात करते हैं समुदाय की। और ऐसे में देखिए, राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने इनका इस्तकबाल यहां पर किया है। ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। दो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस्तकबाल और गले मिलकर यहां पे शुभकामनाएं जो है दी गई हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। ज़ेदा एयरपोर्ट से 433 हज यात्री जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उनके परिजन जो है जयपुर एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और यहां से निकलने का जो सिलसिला है वो यहां पे जारी है। इसके अलावा राजस्थान हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी ने इनका इस्तकबाल यहां पर किया है। तो किस तरह से गले मिलकर यहां पे शुभकामनाएं दी गई, इस्तकबाल हुआ, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट से जो निकलने का सिलसिला है वो लगातार यहां पर जारी है। तो हाजियों की वतन वापसी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। हज का सफर पूरा करके लौटे हैं ज़ेदा एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट। 433 हज यात्री जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उनके परिजन यहां पे उनका इंतजार कर रही हैं और खुशी का माहौल यहां पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो खुश नसीब होता है वही हज कर पाता है। जानकारी आपको दे दें, 433 यात्री पहुंचे हैं हज करके वतन वापस। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहां से वापसी का जो दौर है, सिलसिला जो है वो लगातार यहां पर जारी है। तो खास जानकारी आपको दे रही है, 433 हज यात्री ऐसे हैं जो हज करके वापस अपने वतन लौटे हैं। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं और निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। सहयोगी जियाउद्दीन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव बने हैं। जियाउद्दीन, देखिए, बहुत खुशी का माहौल होता है जब हज करके वापस अपने वतन लौटते हैं। किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पे हम देख रहे हैं कि निकलने का सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। देखिए, हिंदू की मुकम्मल जो हज का सफ़र है उसको पूरा करने के बाद हाजियों को जो लौटने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। जयपुर के ऊपर हाजियों की पहली फ़्लाइट आज पहुंची है, जो हज का सफ़र मुकम्मल करके पहुंचे हैं। हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी ने उनका इस्तकबाल किया। लगातार तमाम मुश्किलों से भरा सफ़र रहा इस बार और पूरा करके अब वापस लौट चुके हैं, खुशी भी है। क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत तकदीर वाली बात है और मैं तो अल्लाह ताला से गुजारिश करूँगा, दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से हाजी आए हैं और इनके चेहरे पे जो खुशी है वो देखने के लायक है। एक 45 दिन के सफ़र के बाद में इतना कठिन सफ़र, अब के तो आपने देखा बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत भयंकर गर्मी, उसके बावजूद लोगों ने आज इतनी तारीफ़ करी। ये बात ज़रूर है कि हमारे राजस्थान के 4 हाजी उनकी डेथ हुई हीट वेव की वजह से, बट ओवर एज थे, एक तरीके से 70 प्लस के लोग थे। गर्मी बहुत थी। मेरे साथ हाजी साहब खड़े, आप इनसे पूछिए सारे कैसा सफ़र, क्या दुआएं मांगी, क्या? अल्लाह ताला दुआ हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी दुआ मांगी है, अपने बुजुर्गों के लिए मांगी है
और शुक्र अल्लाह ताला का, और सब भाइयों को बुलाए यहाँ पे। ये कि इस बार सामने आया था कि बहुत गर्मी थी, गर्मी की वजह से इंतजाम नहीं हो पाया। गर्मी तो थी, लेकिन इंतज़ाम वो लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत किया है, ऐसा नहीं है। अभी अपने एक बारात आती है, उसमें अपना पूरे मोहल्ले वाले, पूरे गांव वाले हो जाते हैं परेशान, लेकिन वो लोगों ने तो पूरी दुनिया के आदमी बुलाए हैं। तो अच्छा इंतजाम था। बहुत अच्छा इंतजाम, खाने पीने की कोई आप कमी भी नहीं हज पे से लौटी हैं, क्या दुआ मांगी आपने? सब अच्छी अच्छी दुआ मांगी हो आपके लिए, मेरे रिश्तेदार, भाई बहन, मुल्क के लिए, देश के लिए, सब के लिए। जो देखिएगा कि अब खुशी है चेहरों के ऊपर, वो खुशी जो अब जाहिर हो रही है, क्योंकि एक हज का सफ़र एक कहते हैं कि 5 अरकान जो हैं वो ख़ास तौर से मुस्लिम के अंदर, उसमें सबसे अहम होता है हज का सफ़र। अब वो वापस पूरा करके यहाँ पे लौटे हैं। तमाम लोग एयरपोर्ट के ऊपर हैं, वॉलंटियर भी यहाँ पे मौजूद हैं, और 477 जो हज यात्री हैं वो अब यहाँ पे लौटे हैं। एक एक करके तमाम जब से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर बड़ी तादाद के अंदर उनको रिसीव करने के लिए कह सकते हैं कि परिजन यहाँ पे पहुँचे हैं। और लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि इस बार हज के दौरान कई बात सामने आई थी कि वहाँ पे टेम्परेचर 52 के ऊपर हो गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें राजस्थान के 4 लोग भी शामिल थे। ऐसे में उनके जाने का गम तो है, फिर भी जो हाजी यहाँ पर लौट रहे हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने परिवार के लिए और सब लोगों के लिए दुआ मांगी है, अमन की दुआ मांगी। जी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, और बहुत खास तस्वीरें हमने देखी, चेहरे पे मुस्कान हमने देखी, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत तकदीर वाले होते हैं जो हज करके वतन वापस लौटे हैं। आपने जानकारी भी यहाँ पर ज़ियाउद्दीन दी, किस तरह से ये मुकम्मल हुआ उसको लेकर ज़रा जानकारी दीजिए, क्योंकि ज़ियाउद्दीन इस बार हमने देखी थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शायद क्योंकि अल्लाह ताला के दरबार में गए हैं, तो ऐसे में खुद जो ऊपर वाला होता है अपने ऐसे लोगों पर नज़र बनाए रखता है, और वो खुद चाहता है कि ये लोग वतन अच्छे से वापस लौटें। देखिएगा कि सबसे अहम अगर शुरुआत करते हैं, जब इस सफ़र की शुरुआत होती है और जब हुज्जाज यहाँ से रवाना होते हैं हज के लिए, सऊदी अरब के लिए, तो साथ के अंदर कफन लेके जाते हैं। मतलब वो तय करके जाते हैं कि उस जगह पे जा रहे हैं, उस पाक सरजमी पे जा रहे हैं, अगर मौत भी आ जाए तो उनको कबूल है। चूँकि वो नसीब, कहते हैं कि जिसकी वहाँ पर मौत होती है, जिसको वहाँ दफनाया जाता है, वो नसीब वाला होता है। परिवारजनों को गम भी होता है, लेकिन नसीब वाला होता है। ऐसे के अंदर इस बार अगर वहाँ पर देखा जाए तो गर्मी और जिस तरह से वहाँ पे हाजियों की संख्या आई थी कि कहते हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ लोग सऊदी अरब पहुँचे थे, मक्का मदीना पहुँचे थे, अरफात के मैदान के अंदर पहुँचे थे, और उस दौरान टेम्परेचर था 52 से 55 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की मौत हुई, गर्मी की वजह से हुई, और कुछ लोग ऐसे थे जो बीमारी मुब्तला थे, जो पहले से उनकी बीमारी चली आ रही थी, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। फिलहाल अब कुछ जो लोग थे जो हज के ऊपर से वापस लौट कर आ रहे हैं, उनके ऊपर खुशी है। खुशी इस बात की है वो अपने वतन सही सलामत लौट कर आएँ, अपने उनके जो परिजन, क्योंकि 45 दिन का ये सफ़र होता है, 40 से 45 दिन के अंदर हज का सफ़र मुकम्मल होता है, और अब ये बिल्कुल ज़ियाउद्दीन मुकम्मल यहाँ पे हाजियों का सफ़र हुआ है। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी, तो बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन जानकारी साझा करने के लिए।